जिंदगी की सत्यता पे आग मत डालिए, भूल कर भी घरों में नाग मत पालिए। अपने अतीत की विशुद्धता न रोकिए, ऋषि मुनियों की साधना को मत टोकिए। जी रहे ही लोग जिंदगी को भार मान कर, बड़े जा रहे ही पाखंड का छाता तान कर। कैसे कहीं आज सुख से भरी है जिंदगी, अंदर से भारी दुख से भरी है जिंदगी। दूर होता जा रहा है आदमी से आदमी, आदमी के खून का प्यासा है आज आदमी। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते ही भाई भाई की संपत्ति को। पति पत्नी में भी विश्वास का अभाव है, बाप बेटे में भी सत्य का नहीं लगाव है। पैसा मापने लगे संबंधों के रास्ते, संबंधों के खून हो तो पैसे के ही वास्ते। प्राणहीन हो रहे मूल्य आज देखिए, रिक्त हो रहे सारे स्वर साज देखिए। आत्मा को बेचकर लोग पेट पालते, फांसने को दूसरों को जाल चक्र डालते। बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूं मैं, बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूं मैं। गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं। गीत कविताओं में हुंकार, गीत कविताओं में हुंकार मांग। स्वार्थ भावों नामी नीतियों को मोड़ा जा रहा। जिंदगी की सत्यता पे आग मत डालिए, भूल कर भी घरों में नाग मत पालिए। अपने अतीत की विशुद्धता न रोकिए, ऋषि मुनियों की साधना को मत टोकिए। जी रहे ही लोग जिंदगी को भार मान कर, बड़े जा रहे ही पाखंड का छाता तान कर। कैसे कहीं आज सुख से भरी है जिंदगी, अंदर से भारी दुख से भरी है जिंदगी। दूर होता जा रहा है आदमी से आदमी, आदमी के खून का प्यासा है आज आदमी। पहले बांटते थे भाई भाई की विपत्ति को, आज बांटते ही भाई भाई की संपत्ति को। पति पत्नी में भी विश्वास का अभाव है, बाप बेटे में भी सत्य का नहीं लगाव है। पैसा मापने लगे संबंधों के रास्ते, संबंधों के खून हो तो पैसे के ही वास्ते। प्राणहीन हो रहे मूल्य आज देखिए, रिक्त हो रहे सारे स्वर साज देखिए। आत्मा को बेचकर लोग पेट पालते, फांसने को दूसरों को जाल चक्र डालते। बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूं मैं, बिगड़े हालात में सुधार मांगता हूं मैं। गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं। गीत कविताओं में हुंकार, गीत कविताओं में हुंकार मांग। स्वार्थ भावों नामी नीतियों को मोड़ा जा रहा, शाश्वत सनातन को भी छोड़ा जा रहा। हो रहा है हर तरफ आडंबरों का चलन, मांस मदिरा का आम हो गया है प्रचलन। टूटते कुटुंबों मिथ्या प्रेम रूप हो गया, शांति सद्भावना का राग कहीं खो गया। प्रेम से बड़ा हो गया संपदा का मान, अब अहंकार पोषने का साधन है ज्ञान। अब तोड़ दिया है संबंध धर्म से विज्ञान ने, बना ली ध्वंसकारी वस्तुएं इंसान ने। पाशविक वृत्तियों का बोलवाला हो गया, देवता था नर आज पूरा दैत्य हो गया। विज्ञापन ने किया है संस्कृति का क्षरण, हो रहा है मातृ शक्ति के सतीत्व का हरण। नारियों की जिंदगी तबाह होती जा रही, धीरे धीरे अपना सम्मान खोती जा रही। धर्मचारिणी विवेकी भी दूषित थी नारियां, शक्ति को सुजोश होश से भरी थी नारियां। किंतु नारी नारी के ही नाश पे तुली है आज, भ्रूण हत्या से गिरा है नारियों का शास्त्र। दे दिया विज्ञान ने है पाप युक्त रास्ता, होके अंदर तोड़ दिया मूल्यों से वास्ता। घर घर ना रहे मकान सारे हो गए, चैन और आनंद के सामान सारे खो गए। बालकों को बूढ़ों से लगाओ फीका हो गया, सेवा भावना वाला सलीका कहीं खो गया। वैदिक विधान के विचार मांगता हूं मैं, वैदिक विधान के विचार मांगता हूं मैं, वैदिक विधान के विचार मांगता हूं मैं। गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार। और मित्रों सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है, मोबाइल से चिपककर, चैनलों से चिपककर हमारे बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं।
तब पढ़ना चाहता हूँ। दादी नानी की कहानियों का हो गया अभाव, घर घरों में सिनेमा से हुआ भारी लगाव, चौपालों की रीत नीति भी पुरानी हो गई, अपनी जो चीज थी वो भी वीरानी हो गई, वैभव विलासता में लोग अंधे हो गए, सेवा भावना वाले नियम धंधे हो गए, जिंदगी में वासना की बढ़ रही आधियां, प्रेम को रोगी बनाती जा रही है व्याधियां, मानसिकता के सारे सूत्र साजू भंगे हैं, शानदार अतीत के फीके अब रंग है, सुचिता की वेल क्षतिग्रस्त होने लगी है, शांति अपना सरल मारुख होने लगी है, लगता है मानवता बांझ होती जा रही, नीति और मूल्यों की सांझ होती जा रही, आज प्रेम के तरीकों में भरी है गंदगी, ऐसी जिंदगी को कैसे करे हम बंदगी, शारदा कबीरा की झंकार मांगता हूं मैं, शारदा कबीरा की झंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं। और मित्रों, आज शिक्षित कम हो रहे हैं, साक्षर ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि संस्कारों के अभाव में शिक्षा नहीं है। तब पढ़ना चाहता हूँ। विद्यादान राह नहीं व्यवसाय हो गया, गुरु शिष्य का संबंध स्वार्थमयी हो गया, साक्षरता बढ़ रही शिक्षा का अभाव है, आध्यात्मिकता से राह न लगाओ है, पढ़े लिखे आदमी में आदमीयता नहीं, शिक्षित कहीं ऐसी बची है साधुता नहीं, मानवता यही लोग कर रहे त्रायता, मानवता यही लोग कर रहे तार तार, दिन दिन बढ़ा रहे पाप ताप का भार, व्यभिचार बढ़ रहा इनके सहयोग से, त्राय त्राय मच रही इनके ही भोग से, सनातन संस्कृति को न पहचानते, अपने अस्तित्व का सम्मान नहीं जानते, मातृभूमि मातृभाषा से इन्हें प्यार ना, वेद शास्त्र गीता का ये जानते ही सारना, ये तो पाश्चात्य सभ्यता के ही गुलाम हैं, करके को कृत करें देश बदनाम है, सुरा सुंदरी के उपभोग में ये मस्त हैं, राष्ट्र संपदा को लूटने में सिद्ध हस्त हैं, सोचिए कैसे रहेगा जिंदा अपना वतन, यदि नष्ट हो जाएंगे सारे मूल्यों के रतन, संस्कारों की जरूरी है शिक्षा में बाध्यता, बच पाएगी तभी संस्कृति और सभ्यता, खान पान वेशभूषा सादगी से युक्त हो, मेरा देश पाश्चात्य सभ्यता से मुक्त हो, राम के धनुष की टंकार मांगता हूं मैं, राम के धनुष की टंकार मांगता हूं मैं, राम के धनुष की टंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, अश्वत्थ सनातन को भी छोड़ा जा रहा, हो रहा है हर तरफ आडंबरों का चलन, मांस मदिरा का आम हो गया है प्रचलन, टूटते कुटुंब मिथ्या प्रेम रूप हो गया, शांति सद्भावना का राग कहीं खो गया, प्रेम से बड़ा हो गया संपदा का मान, अब अहंकार पोषण का साधन है ज्ञान, अब तोड़ दिया है संबंध धर्म से विज्ञान ने, हे बना ली ध्वंसकारी वस्तु में इंसान ने, पाशविक वृत्तियों का बोलवाला हो गया, देवता था नर आज पूरा दैत्य हो गया, विज्ञापन ने किया है संस्कृति का क्षरण, हो रहा है मातृशक्ति के सतीत्व का हरण, नारियों की जिंदगी तबाह होती जा रही, धीरे धीरे अपना सम्मान खोती जा रही, धर्मचारिणी विवेकी विदुषी थी नारियां, शक्ति को सुजोश होश से भरी थी नारियां, किंतु नारी नारी के ही नाश पे तुली है यार, भ्रूण हत्या से गिरा है नारियों का शास्त्र, दे दिया विज्ञान ने है पाप युक्त रास्ता, होके अंदर तोड़ दिया मूल्यों से वास्ता, घर घर ना रहे मकान सारे हो गए, चैन और आनंद के सामान सारे खो गए, बालकों को बूढ़ों से लगाओ फीका हो गया, सेवा भावना वाला सलीका कहीं खो गया, वैदिक विधान के विचार मांगता हूं मैं, वैदिक विधान के विचार मांगता हूं मैं, वैदिक विधान के विचार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार। और मित्रों, सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है मोबाइल से चिपककर, चैनलों से चिपककर हमारे बच्चे संस्कारहीन होते जा रहे हैं।
तब पढ़ना चाहता हूँ। दादी नानी की कहानियों का हो गया अभाव, घर घरों में सिनेमा से हुआ भारी लगाव, चौपालों की रीत नीति भी पुरानी हो गई, अपनी जो चीज थी वो भी वीरानी हो गई, वैभव विलासता में लोग अंधे हो गए, सेवा भावना वाले नियम धंधे हो गए, जिंदगी में वासना की बढ़ रही आधियां, प्रेम को रोगी बनाती जा रही है व्याधियां, मानसिकता के सारे सूत्र साजू भंगे हैं, शानदार अतीत के फीके अब रंग है, सुचिता की वेल क्षतिग्रस्त होने लगी है, शांति अपना सरल मारुख होने लगी है, लगता है मानवता बांझ होती जा रही, नीति और मूल्यों की सांझ होती जा रही, आज प्रेम के तरीकों में भरी है गंदगी, ऐसी जिंदगी को कैसे करे हम बंदगी, शारदा कबीरा की झंकार मांगता हूं मैं, शारदा कबीरा की झंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं। और मित्रों, आज शिक्षित कम हो रहे हैं, साक्षर ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि संस्कारों के अभाव में शिक्षा नहीं है। तब पढ़ना चाहता हूँ। विद्यादान राह नहीं व्यवसाय हो गया, गुरु शिष्य का संबंध स्वार्थमयी हो गया, साक्षरता बढ़ रही शिक्षा का अभाव है, आध्यात्मिकता से राह न लगाओ है, पढ़े लिखे आदमी में आदमीयता नहीं, शिक्षित कहीं ऐसी बची है साधुता नहीं, मानवता यही लोग कर रहे त्रायता, मानवता यही लोग कर रहे तार तार, दिन दिन बढ़ा रहे पाप ताप का भार, व्यभिचार बढ़ रहा इनके सहयोग से, त्राय त्राय मच रही इनके ही भोग से, सनातन संस्कृति को न पहचानते, अपने अस्तित्व का सम्मान नहीं जानते, मातृभूमि मातृभाषा से इन्हें प्यार ना, वेद शास्त्र गीता का ये जानते ही सारना, ये तो पाश्चात्य सभ्यता के ही गुलाम हैं, करके को कृत करें देश बदनाम है, सुरा सुंदरी के उपभोग में ये मस्त हैं, राष्ट्र संपदा को लूटने में सिद्ध हस्त हैं, सोचिए कैसे रहेगा जिंदा अपना वतन, यदि नष्ट हो जाएंगे सारे मूल्यों के रतन, संस्कारों की जरूरी है शिक्षा में बाध्यता, बच पाएगी तभी संस्कृति और सभ्यता, खान पान वेशभूषा सादगी से युक्त हो, मेरा देश पाश्चात्य सभ्यता से मुक्त हो, राम के धनुष की टंकार मांगता हूं मैं, राम के धनुष की टंकार मांगता हूं मैं, राम के धनुष की टंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं, गीत कविताओं में हुंकार मांगता हूं मैं। ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूं मैं, ऋषियों मुनियों के संदेशों को ले घूम रहा हूँ मैं, देश प्रेम की पावन मदिरा पीकर झूम रहा हूँ मैं, रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, रहता होगा रहे कोई सोने के महलों में अविचल, मुझको तो माटी प्यारी है माटी चूम रहा हूँ मैं, मुझको तो माटी प्यारी है। इसी खानदान की चार पंक्तियां और सुने। अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो, पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो। अगर आप आर्य समाज से जुड़ जाएं तो इन पाखंडियों के चक्कर में फंसोगे ही नहीं है। सबसे मूल सिद्धांत वेद का और आर्य समाज का है। युवा शक्ति का आह्वान करते हुए कहना चाहता हूं, देखें, अपने अंदर की बुराइयों को चुन चुन कर दूर करो, पाखंडी विचारधाराओं को विवेक से चूर करो, स्वर्ग उतर आएगा अविचल स्वतः तुम्हारे घर में ही, माता पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा भरपूर करो, माता पिता को पूजो श्रद्धा से सेवा। और मित्रों, सत्संग के नाम पर आपको क्या क्या परोसा जा रहा है। अभी हाथरस की घटना आपके समक्ष, कितनी जल्दी हमारी माताएं बहनें बहक जाती हैं। अगर उनके अंदर आर्य समाज के संस्कार हों, वैदिक संस्कृति के संस्कार हों, तो भटक नहीं सकती। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ। कर सभी बातें बंद सुन लो दे ध्यान छंद,
काव्य की सुगंध लेके मंद मुस्काइए, बहे कविता की धारे हृदय पे करे बारो, बारो बार कविता के सिंधु में नहाइए। वाह वाह। बिरजानंद के सूत्र ध्यान से न टल जाएं, बिरजानंद के सूत्र ध्यान से न टल जाएं, इसीलिए आप दयानंद बन जाइए। सभी श्रोता बंधुओं से चाहता है आशीर्वाद, आप जोर जोरदार तालियां बजाइए। फैला है समाज में पाखंड अंधविश्वास, ऐसे हरने को ज्ञान रवि बन गया हूँ। हीन भावना को लिए बैठे तन से उदास, उनको जगाने हेतु छवि बन गया हूँ। हरने को दुर्गंध वासना बेलासिता की सत्य सादगी की ही सुरभि बन गया हूँ। आधुनिक पीढ़ी को संताप से बचाने हेतु और सुख बांटने को कवि बन गया हूँ, और सुख बांटने को कवि बन गया हूँ, और सुख बांटने को कवि बन गया हूँ। मित्रों, इस देश के अंदर शस्त्र और शास्त्र की परंपरा रही है। बहुत अच्छी। इस देश के अंदर शस्त्र शास्त्र की परंपरा रही है। जब हमने सत शास्त्रों की मर्यादाओं को तोड़ा, राष्ट्र की क्षति हुई। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। और पार्थ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिव वाली तलवार को प्रणाम है। कि कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। और एक ऐसा नाम आएगा, 1857 की क्रांति याद करना, और बैरकपुर की छावनी, उसके बाहर एक सन्यासी पानी पिलाने का काम करता था। और पानी पीने के लिए जब सैनिक आता था, नाम पूछता, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल है। अब्दुल, क्या तुम्हें मालूम है जिस कारतूस को प्रयोग करते हो उस कारतूस में सूअर की चर्बी लगी हुई है, ये अंग्रेज तुम्हारा धर्म नष्ट करने पर तुले हुए हैं। दूसरा सैनिक आता, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रमेश है। रमेश, क्या तुम्हें मालूम है जिस कारतूस का प्रयोग करते हो उसमें गाय की चर्बी लगी हुई है, ये अंग्रेज तुम्हारा धर्म नष्ट करने पर तुले हुए हैं। हिंदू मुसलमान दोनों को जागृत करने का जिस काम किया उस सन्यासी का नाम इसमें आएगा, जिसके आप दीवाने हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। शंकर के त्रिशूल को, विष्णु के सुदर्शन को, पवन के पुत्र की हुंकार को प्रणाम है। और पार्थ के गांडीव को, भीमसेन की गदा को, वीर शिव वाली तलवार को प्रणाम है। कर्म और अमरत्व का सिद्धांत देने वाली माधव की वाणी गीता सार को प्रणाम है। और वो आजादी के लिए क्रांतिकारियों को पैदा किया, ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है, ऐसे दयानंद के प्रचार को प्रणाम है। कि बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांति कारियों के युस रोष को प्रणाम है। बुझाने से भी न बुझ पाई आजादी की आग, क्रांतिकारियों के युस रोष को प्रणाम है। और झांसी वाली रानी रण चंडी वन उतरी थी, 57 वाले युस जोश को प्रणाम है। झुके नहीं थे बिल्कुल, दे दी कुर्बानी निज बलिदानियों के बल कोष को प्रणाम है। और नाम मात्र से ही कांपती थी गोरी सरकार, ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है, ऐसे नेताजी सुभाष बोस को प्रणाम है। और सुभाष पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के देश में जिन्होंने गोली खाई, फांसी खाई, जब ये कहा गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिन ढाल, साबरमती के संतों ने कैसा किया कहा, तो दुख होता है। मैं गांधी जी का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन मात्र श्रेय गांधी जी को दे दिया जाए आजादी का, तो ये बात स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं तब पढ़ना चाहता हूं जितना योगदान गांधी जी का है उससे ज्यादा कहीं भगत सिंह की फांसी का है, लाला जी की लाठी का है, चंद्रशेखर आजाद की गोली का है। तब पढ़ना चाहता हूं। दिल्ली के संग्रहालय में एक रस्सी रखी है जिससे गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी। हम बड़े फक्र के साथ कहते हैं इस रस्सी के दर्शन करो, ये वो रस्सी है जिससे गांधी जी की बकरी बांधी जाती थी। मैं कहना चाहता हूं गांधी जी की बकरी की रस्सी का इतिहास बताओ, लेकिन इससे बढ़कर के चंद्रशेखर आजाद की गोली का इतिहास बताओ, सरदार भगत सिंह की फांसी का इतिहास बताओ, तब हमारे युवाओं में राष्ट्र चेतना जागृत होती। यहीं से पढ़ना चाहता हूं, देखिए। गांधी जी की बकरी की रस्सी याद करते हो, सरदार के फांसी का फंदा ना भुलाइए। गांधी जी की बकरी की रस्सी याद करते हो, सरदार के फांसी का फंदा न भुलाइए। और बिना ढाल हुआ खड़ग दे दी उन्होंने आजादी, ऐसा कह वीरों का छत्र तो न नसाइए। खूनी खेल खेल कर आई देश की आजादी, दिल्ली चलो बाल नारे को न बिसराइए। अभी चल शेखर की पिस्तौल क्या कम रही, लाला जी के लाठी के प्रहार भी गिनाइए, लाला जी के लाठी के प्रहार भी गिनाइए।
सेल्युलर अच्छे। जेल में जो झेला सावरकर ने, वाह सेल्युलर जेल में जो झेला सावरकर ने, उस कष्ट को क्या कवि भारत भुलाएगा। असुफा कयुल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव को जमाना गाएगा। बहादुर शाह मंगल पांडव हजरत लाल बाल पाल का शौर्य सभी को भाएगा। रोशन लाहिड़ी बटुकेश्वर व करतार, बाला खून सदा इस देश को बचाएगा। बाला खून सदा इस देश को बचाएगा। बाला खून सदा इस देश को बचाएगा। वाह और मित्रों एक शब्द आता है सनातन, जिसका मतलब होता है जो पहले था, है और आगे रहेगा। ये पूरी प्रामाणिकता है, वैज्ञानिकता है इसमें। हम कैसे कहते हैं हम सनातन हैं, सबसे प्राचीन है। सुबह शास्त्री जी ने यज्ञ कराया होगा, उस समय संकल्प पाठ बोला होगा, और संकल्प पाठ में हमारी सृष्टि सम्मत का वर्णन आता है। 1,96,08,53,125वां वर्ष चल रहा है, इसलिए हम सनातन, इसलिए पूरी प्रमाण के साथ कहता हूं। देखिए, लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मानो हो, और गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरादित्य अग्निवायु के हृदय में ज्ञान, ये कहा गया इस देश में वेद नहीं रहे, कोई राक्षस चुरा के ले गया, लेकिन मेरे महर्षि ने कहा उस राक्षस का वध करके हम चारों वेदों के लिए आए हैं, इसका अध्ययन कर सृष्टि का कल्याण होगा। लाखों वर्षों से सजीव पल्लवित पोषित जो ऋषि मुनियों की देव संस्कृत का मानो हो, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की धार से सिंचित श्रेष्ठ वसुंधरा पे गुमान हो। अंगिरादित्य अग्निवायु के हृदय में ज्ञान प्रादुर्भूत हुआ जहां उसका भी ध्यान हो। अभी चल शास्त्र उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। आर्यों की वैदिक संपदा की पहचान हो। और हमारे बच्चों को आज तक पढ़ाया जा रहा है। हम बंदर की संतान हैं, लेकिन मैं इसका डार्विनवाद का खंडन करते हुए कहता हूं, ऋग्वेदात भाष्य भूमिका पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, आपके अंदर वैज्ञानिकता जाग जाएगी, आपको सच्चा ज्ञान होगा। तब पढ़ना चाहता हूं। देखिए, बंदरों मनुष्य के पुरखे पढ़ाया गया, ऐसी खोखली अज्ञानता पे हंसी आती है। हम तो ईश पुत्र पैदा हुए मनुष्य ही, ऋषियों की सबसे पुरानी ऐसी थाती है। सृष्टि संबद्ध से सनातन परंपरा श्रेष्ठ, चलिया रही वेद वाणी समझाती है। अभी चल यार्यावर्त मूल सारी दुनिया का, यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है। यहीं से सारी वसुंधरा जगमगाती है। पूरी दुनिया जब अंधकार में गोते लगा रही थी, अज्ञान में डुबकी लगा रही थी, तब इस देश का ऋषि पूरी दुनिया को जगा रहा था। तब पढ़ना चाहता हूं। हमसे पुराना इतिहास किसी का भी नहीं, वेदवाणी से हम ही ने अलख जगाया था। और गणित भूगोल अर्थ शास्त्र विज्ञान चिकित्सा राजनीति धर्म ज्ञान हमने सजाया था। पशुबद्ध होके जिंदगी बिता रहा था जग, जीने का सलीका हमने ही समझाया था। अभी चल तोड़ अंध पाखंड की जंजीरों को, शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। शक्ति भक्ति मुक्ति का संकल्प उठवाया था। और आज का विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हम महाभारत काल में और वैदिक काल में क्या थे, एक क्षण देना चाहता हूं उपलब्धियों का। देखिए, पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा क्या अस्त्र को हिलाया है। पुष्पक विमान का बताओ क्या बना है तोड़, सुदर्शन चक्र सा क्या अस्त्र को हिलाया है। और सेतुबंध सा उदाहरण क्या है दूसरा भी, सेतुबंध सा उदाहरण क्या है दूसरा भी। संजय की दिव्य दृष्टि कौन ढूंढ पाया है। शब्द भेदी बाण दुनिया में हमने बनाया, शून्य का भी ज्ञान हमने ही तो कराया है। अभी चल उपलब्धियां कहां तक गिनाए, सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है। सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है। सारा वैज्ञानिक ज्ञान वेदों में समाया है।